So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 5 with its exercise 5.3, and in this video we are going to do its question 16, 17 and 18. So let's go. तो देखो क्वेश्चन 16 में अपन को क्या बोला है, क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, अ सम ऑफ 700 is used to give cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the preceding price, find the value of each prize. देखो क्वेश्चन समझना क्या बोला है अपन को, इसके अंदर क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर मतलब एक स्कूल में जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके लिए उनको कैश प्राइज दिया जा रहा है और टोटल मनी जो है उनके पास वो है 700 में से उनको प्राइज देना है ना। अब फिर अपन को क्या बोला है कि इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। मतलब अपन को बोला है कि हर जो प्राइस है, मतलब जो फर्स्ट प्राइस है, देखो जो फर्स्ट प्राइस है सेकंड प्राइस उससे 20 रुपीज़ लेस है। समझो अगर फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ का है तो सेकंड प्राइस 80 का है, फिर थर्ड प्राइस 60 का हो गया, मतलब हर प्राइस 20 रुपीज़ लेस हो रहा है। और कितने प्राइजेस है, 7 प्राइजेस अपन को देने हैं, टोटल 7 कैश प्राइजेस है और हर प्राइस जो पहला का प्राइस है दूसरा प्राइस उससे 20 रुपीज़ लेस है। जो मतलब समझ लो जो फर्स्ट प्राइस है, जो समझो फर्स्ट प्राइस जो अपना समझो x है तो सेकंड प्राइस उससे x माइनस 20 होगा। अगर फर्स्ट प्राइस 100 है तो सेकंड प्राइस 80 रुपीज़ का होगा, थर्ड प्राइस 60 रुपीज़ का होगा, मतलब हर प्राइस 20 रुपीज़ लेस हो जा रहा है। ओके, तो देखो अपन ने क्या मान लिया, अपन ने फर्स्ट प्राइस को मान लिया c, मतलब समझ लो फर्स्ट प्राइस वो दे रहे हैं c का, है ना। c उसका फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा c माइनस 20, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, सेकंड में से अपन 20 माइनस कर देंगे, मतलब c माइनस 20 तो c माइनस 40 हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि उसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, c हो गई उसकी फर्स्ट टर्म। ये अपने पास एक AP बन जाएगा जिसका कॉमन डिफरेंस माइनस 20 आता रहेगा, क्योंकि हर टर्म में से 20 जो है वो माइनस होते जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अपने बोल सकते हैं कि जो आएगा वो माइनस 20 का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपने पास c और डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास माइनस 20। ओके, और फिर अपन को क्या दे रखा है कि S7 जो है वो 700 है। S7 700 कैसा आया, देखो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि उनको 7 कैश प्राइस देना है और उनके पास टोटल मनी कितना है 700, मीन्स उनको 700 में से 7 कैश प्राइस निकालना है। तो इट मीन जो टोटल सम है उनके पास वो तो 700 रुपये का ही है, उस 700 रुपये में से वो सब देंगे और 700 रुपये पूरे ओवरऑल यूटिलाइज होने चाहिए ना। तो अपने पास सम कितना हो गया टोटल, वो हो गया अपने पास 700। अपन को क्या निकालना है, अपन को सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब अपन को पता है SN का फॉर्मूला, अब एन की जगह अपन क्या रख देंगे 7, तो S7 कितना हो जाएगा 7/2, 2a कितना है मेरे पास c, तो 2c प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। ओके, फिर अपन 7/2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 700 इंटू 2/7 हो जाएगा, राइट। तो इसको इससे काटा तो कितना आ गया यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे आ गया अपने पास 100, है ना। और ये जो 2 है इसको अपन लेके नहीं गए इधर, देखो अपन सिर्फ जो 7 है, जो 7 है अपन सिर्फ इसको इस साइड लेके गए तो कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 100 आ गया और 2 नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज, तो 2c प्लस 6 इंटू माइनस 20। तो इस पूरे में से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा c का यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 2 इंटू 3 लिख दिया अपन ने, तो यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया अपने पास c प्लस 3 इंटू माइनस 20, तो c माइनस 60 इज इक्वल टू 100। तो c कितना आ गया अपने पास 160, क्योंकि 60 नेगेटिव का 60 है, इज इक्वल टू इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 60 आ जाएगा। ओके, तो अपने पास जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना हो गया 160, या फिर आप बोल सकते हो जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया अपने पास माइनस 160। अब अपन को निकालनी है 7 टर्म्स, मतलब जो 7 दूसरे कैश प्राइसेस थे अपन को वो भी निकालना है। तो पहले कैश प्राइस तो क्या हो गया अपने पास 160, दूसरा क्या हो जाएगा 160 माइनस 20 140, तीसरा क्या हो जाएगा 140 में से 20 माइनस कर दो 120, ऐसे ही फिर 100 80 60 और 40। ओके, तो ये अपने जो 7 कैश प्राइसेस है ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको 16 वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 17th के अंदर क्या बोला है अपन को, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each class will plant will be the same as the class in which they are studying.
सेक्शन ऑफ क्लास वन प्लान 1 ट्री 2, मतलब अपन को क्या बोला है इसके अंदर कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करा है कि अपने स्कूल के चारों तरफ ट्रीज प्लांट करेंगे, और ये डिसाइड हुआ है कि जो नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग लगाएगा। मतलब अपन को एग्जांपल दे रखा है आगे कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड में तो 2, थर्ड में तो 3, ऐसे 12th में तो 12 ट्री लगाएगा एक बच्चा। तो अपन को बोला है कि हर क्लास के 3 सेक्शंस है, मतलब जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 का ए, क्लास 1 मतलब क्लास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो अपन से बोला है कि कितने कितने ट्रीज प्लांट होंगे। ओके, तो देखो अपन को क्या दे रखा है इसके अंदर कि हर बच्चा जो जिस क्लास में वो उतनी ट्री लगाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एज द पर क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ वन सेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज एज फॉलोइज, मतलब ऐसे ट्रीज लगते जाएंगे। जो एक बच्चा है वो 1 लगाएगा, दूसरी क्लास का 2 लगाएगा, थर्ड क्लास का 3 लगाएगा, फोर्थ क्लास का 4 लगाएगा, है ना। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 आ गई, और डिफरेंस क्या आ गया अपने पास 1। ओके, तो देखो अब अपन को पता है एसएन क्या होता है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन 3 सेक्शन नहीं ले रहे, अभी अपन सिर्फ सिंगल सेक्शन ले रहे हैं। मतलब अपन सिर्फ ये मान रहे हैं कि इनके भी एक एक क्लास है। फिर होगा क्या इससे कि अपन जब अगर अपन एक क्लास का निकाल लेंगे, मतलब अपन सिर्फ अगर एक सेक्शन का निकाल देंगे कि एक क्लास का एक बच्चा कितना लगा रहा है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अपन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल आ जाएगा। देखो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। पहले अपन सम निकालते हैं। सम क्या होगा, वही एस एन इजिकल टू एन बाई टू, 2a + n - 1d। एन कितना है, 12, 12 कैसे तो अपने पास एन हो जाएगा 12, तो 12/2, 2 × 1 + 12 - 1 × d, तो 6। 12/2 कितना हो गया, 6, 2 × 1 2, और 11 माइनस 12 - 1 11, 11 × 1 11 हो जाएगा। तो 2 + 11 कितना हो गया, 13, 6 × 13 कितना हो गया, 78। मतलब जो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय वन सेक्शन ऑफ क्लासेस, मतलब अगर सारी क्लासेस 1 से लेकर 12 तक अपन सारी क्लासेस गिने तो उनका सिर्फ एक सेक्शन गिने हैं, तो कितने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, वो 78 ट्रीज प्लांट कर रहे हैं सारी क्लासेस के सिर्फ एक सेक्शन। ओके, और अब अपन को क्या दे रखा है कि सारी क्लासेस के 3-3 सेक्शन है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का 3 सेक्शन है। तो हर क्लास का एक सेक्शन कितना प्लांट कर रहा है, 78। 3 सेक्शन कितना करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 78 कितना हो गया अपने पास, 284। तो हैंस द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल स्टूडेंट इज 234। ओके, तो आई होप आपको 17 का क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 18। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। क्या दिया है अपन को इसके अंदर, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1, 1.5, 2 as shown in the figure. What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखो ये आपके पास डायग्राम है। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है कि एक सेंटर है A, उससे अपन एक कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाते जा रहे हैं। पहला सेमी सर्कल 0.5 रेडियस का, फिर दूसरा 1 रेडियस का, फिर तीसरा 1.5 का, फिर चौथा 2 का, ऐसे 2.5, फिर 3, ऐसे चलता जाएगा। अपन को बोल रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी अगर अपन 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनना है। मतलब हर सेमी सर्कल की लेंथ जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनना है, तो उन सबकी लेंथ क्या होगी, लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब जैसे ये जो पूरा है, ये पूरा L1 है ना, ये ऐसे ये पूरा L3 है, ये पूरा L2 है ना। तो ऐसे 13 की लेंथ क्या होगी, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं। देखो ये अपने पास एक AP बन रही है, आपको दिख रहा होगा 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, ये अपने पास एक AP बन रही है। ओके, देखो 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2, तो अपने पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 0.5 और डिफरेंस आ रहा है 1.5, और n अपने पास है 13। फिर अपन देखो अपन क्या लिख सकते हैं, L को अपन लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन स्पाइरल। तो L1 क्या हो गई, अभी जो L1 है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो L1 की लेंथ क्या होगी, जो L1 है वो होगा क्या, L1 क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जो L1 है वो अपने पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ही आएगा। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता क्या है, पाई आर होता है। ये अपन को पता है कि सेमी सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है पाई आर। क्योंकि देखो पूरे सर्कल का रेडियस क्या होता है, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का रेडियस। ओके, तो सेमी सर्कल क्या है, उसका हाफ है। तो अपन
सर्कल का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास रेडियस क्या आ गया, सेमी सर्कल का आ गया अपने पास पाई आर। ओके, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या होता है अपने पास पाई आर। देखो तो देखो अपने पास क्या हो गया, फिर अपने पास देखो L1 जो है वो क्या है, ये वाली लेंथ जिसका रेडियस 0.25 जिसका रेडियस 0.5 है, तो L1 क्या हो गया अपने पास 0 पाई इंटू 0.5 लिख सकते हैं अपन। फिर L2 क्या हो जाएगा, L2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये वाला L2 है, तो इसका रेडियस क्या है 1 रेडियस है इसका, तो अपन 1 को क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2 लिख सकते हैं अपन 1 को, तो अपन ने क्या लिख दिया L2 को पाई इंटू 0.5 इंटू 2, ये अपने पास रेडियस है, और पाई इंटू आर होता है, तो पाई इंटू 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 क्यों लिखा अपन ने, अपन 1 को 0.5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो अपन ने 1 को 0.5 इंटू 2 लिख दिया। अब 0.5 इंटू 2 ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो आपको समझ आएगा आगे। ओके, फिर ऐसे अपन ने L3 को क्या लिख दिया 0.5 इंटू 3 और पाई एज इट इज। देखो फिर अपन ने क्या करा, सबको प्लस कर दिया, क्योंकि अपन से पूछा है कि 13 कंसेक्यूटिव का सेमी सर्कल्स की लेंथ क्या होगी, तो अपन को लेंथ निकालने के लिए सबको प्लस करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया, पहली लेंथ क्या है 0 पाई इंटू 0.5 इंटू 1 प्लस पाई इंटू 0.5 इंटू 2 प्लस पाई इंटू 0.5 इंटू 3, ऐसे करते करते 13 तक हो जाएगा, या 15 नहीं 13 आएगा है ना, ऐसे करते करते कहाँ तक हो जाएगा, पाई इंटू 0.5 इंटू 13 तक हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन पाई इंटू 0.5 सब में से कॉमन ले लेते हैं। ओके, मतलब इन सब में से अपन पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा पाई इंटू 0.5 अपन ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लेकर 13 तक आ जाएगा अपने पास ना। अब देखो 0.5 पाई तो कॉमन आ गया, उसको अपन बाहर रख देते हैं। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, देखो अब जो ब्रैकेट में है वो अपने पास 13 टर्म्स है, तो अपन को उन 13 टर्म्स का सम निकालना है। 13 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, n/2 1 प्लस a प्लस l हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपन को पता है। तो 13/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 13 हो गया, तो क्या हो गया अपने पास 5/10, 0.5 को अपन ने लिख दिया 5/10, और पाई को अपन को दे रखा है यहाँ पे 22/7 लेना है, तो अपन ने लिख दिया 22/7 इंटू 13/2, अपन ने फॉर्मूला लगाया n/2 1 प्लस l, 13/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 13, तो क्या हो गया अपने पास 5/10 इंटू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 14 हो गया। ओके, अब देखो अपन ने क्या करा यहाँ से, देखो यहाँ से अपन ने क्या करा, पहले इस 7 से इस 14 को काटा, कितना आ गया 2, फिर इस 2 से इस 2 का कैंसिल कर दिया अपन ने, फिर इस 5 को अपन ने इस 10 से काटा, कितना आ गया नीचे अपने पास 2 आ गया, फिर इस 2 को अपन ने इस 22 से काटा, कितना आ गया 11, तो अपने पास लास्टली क्या बचा 11 इंटू 13 बचा, तो 11 इंटू 13 कितना आ जाएगा अपने पास 143, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 143 सेंटीमीटर, मतलब जो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है उसकी लेंथ है 143 सेंटीमीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारे चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो टीचर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकती है, इसको अच्छे से समझना। ओके, सो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे आज के। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस, टिल देन बाय बाय।